बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसकी एक ही घर में 5 भाइयों से शादी हुई थी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम किंजा था। किंजा अपने अब्बू के साथ रहती थी। किंजा के अब्बू का नाम रमज़ान था। रमज़ान अपनी इकलौती बेटी किंजा से बहुत प्यार करता था। रमज़ान एक अमीर आदमी था। वो करोड़ों की जायदाद का मालिक था, लेकिन उसका कोई बेटा ना था। इसलिए वो अपनी जायदाद का वारिस अपनी बेटी किंजा को ही मानता था। लेकिन रमज़ान के ख़ानदान का रवाज था कि जिसके घर बेटा ना पैदा हो वो अपनी जायदाद का वारिस अपने भतीजे को बनाएगा। लेकिन रमज़ान ऐसा करना नहीं चाहता था। उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी अपने ही ख़ानदान के लड़के से करूं, तो घर की जायदाद घर में ही रह जाएगी। इसलिए उसने अपनी बेटी किंजा की शादी अपने भाई के बेटे से करने का फ़ैसला किया था। रमज़ान का भाई अब इस दुनिया में मौजूद ना था, इसलिए रमज़ान ने खुद अपने भाई के बेटों को पाला था। जब वो जवान हुए और अपने पाँव पर खड़े हो गए तो वो अपने घर में चले गए थे। रमज़ान के 5 भतीजे थे। रमज़ान ने अपनी बेटी किंजा से जब उसकी शादी की बात की तो किंजा बोली, बाबा मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आप ही के पास रहना है। तो रमज़ान बोला, बेटी मैं भी यही चाहता हूँ कि तुमको अपने पास ही रखूँ, लेकिन तुमको पास रख कर भी ये जायदाद मुझे किसी और के नाम करनी पड़ेगी तो फ़ायदा। बेटी मैं तुम्हारी शादी तुम्हारे ताया के बेटे बाबर से करने लगा हूँ। तो किंजा बोली, बाबा मुझे शादी से बहुत डर लगता है। मैंने बहुत सी शादीशुदा लड़कियों को शादी के बाद अपने वालिदैन के घर में आकर रोते देखा है। तो रमज़ान बोला, बेटी अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और अल्लाह तुम्हारे भी नसीब अच्छे करे। और बेटी हर वालिदैन पर फ़र्ज़ है कि वो अपनी बेटी की शादी करे। और वैसे भी बेटी मैं नहीं चाहता मेरी खून पसीने की कमाई से बनाई गई ये जायदाद किसी और के हाथों में जाए। बेटी ये सब तुम्हारा ही है, क्योंकि बाप अपने बच्चों के लिए ही कमाता है और मेरा सब कुछ तुम ही हो। और वैसे भी मेरे बाद ये सारी जायदाद तुम्हारी और तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों की होगी। तो बोलो बेटी क्या तुम अपने बाबा की ये जायदाद किसी और को देना चाहती हो? तो किंजा बोली, नहीं बाबा, हमारे इस घर में मेरी माँ की बहुत सारी यादें हैं, मैं ये घर किसी और को नहीं दूंगी। तो रमज़ान बोला, तो बेटी इसी घर के लिए तुमको बाबर से शादी करनी होगी। तो किंजा बोली, जी बाबा ठीक है। फिर रमज़ान ने 2 माह बाद अपनी बेटी किंजा की शादी बाबर से कर दी थी। किंजा की जिस घर में शादी हुई थी उस घर में सास और ससुर के अलावा बस उसके 4 देवर रहते थे। बाबर और बाबर के सब भाई रमज़ान की बहुत इज्जत करते थे। वो रमज़ान को अपने बाप का दर्जा देते थे। किंजा की शादी को जब 15 दिन हुए तो बाबर बोला, किंजा तुम जानती हो कि मेरी एक ख्वाहिश जो आज तक पूरी नहीं हो सकी। तो किंजा बोली, बाबर वो कौन सी ख्वाहिश है जो आज तक आपकी पूरी नहीं हो सकी? तो बाबर बोला, किंजा मैं लंदन जाना चाहता हूँ और वहाँ रहकर काम करना चाहता हूँ। तो किंजा बोली, अच्छा। किंजा ने बाबर की ये बात सुन तो ली थी लेकिन खामोश ही रही। वो बाबर को सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए उसने अपने बाबा से बात की, बाबा मैं चाहती हूँ कि आप बाबर को बाहर भेज दें, ये बाबर की ख्वाहिश है, और अगर उधर आपका कोई ताल्लुक़ है तो उसके काम का बंदोबस्त भी कर दें। बाबर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो रमज़ान बोला, अच्छा बेटी ये बताओ उसके बाहर जाने से क्या तुम खुश हो? तो किंजा बोली, जी बाबा, बाबर की खुशी में ही मेरी खुशी है। फिर रमज़ान ने बाबर को लंदन भेजने का बंदोबस्त कर दिया था। एक दिन किंजा बाबर के कपड़े बैग में डाल रही थी
तो बाबर बोला, किंजा क्या हम कहीं जा रहे हैं? तो किंजा बोली, हम नहीं, आप जा रहे हैं। तो बाबर बोला, कहाँ? तो किंजा बोली, अनजान मत बने, बाबा के साथ वीज़ा और पासपोर्ट तो तैयार करवाने गए थे ना? तो बाबर बोला, वो तो तुम्हारे बाबा आर्जी तौर पर तैयार करवा रहे थे। तो किंजा बोली, बाबर ये आपके लिए एक सरप्राइज़ था, आप लंदन जा रहे हैं और कल आपकी फ़्लाइट है। तो बाबर बोला, क्या? तो किंजा बोली, जी यही सच है। किंजा बाबर को बोली, बाबर आप लंदन जाकर मुझे भूल तो नहीं जाएंगे? तो बाबर बोला, नहीं किंजा, मैं हर रोज़ तुमको फ़ोन करूँगा। लेकिन किंजा ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तो किंजा बोली, अब बस भी करें। बाबर अगले दिन बाहर लंदन चला गया। किंजा बहुत उदास हो गई थी। अभी किंजा की शादी को 1.5 माह ही हुआ था। अगले दिन बाबर ने किंजा को फ़ोन किया तो किंजा बहुत खुश हुई और खुशी से उसकी आंखों से आंसू निकल आए। तो बाबर बोला, किंजा अब बस भी करो वरना मैं वापस आ जाऊंगा। तकरीबन 1 माह बाबर की किंजा से बात होती रही। इसी दौरान बाबर ने किंजा से पूछा, किंजा कोई खुशखबरी मिली है क्या? तो किंजा बोली, नहीं बाबर, अल्लाह ताला के घर देर है पर अंधेर नहीं। 1 माह के बाद किंजा का बाबर से कोई राब्ता ना हुआ था। किंजा अब परेशान रहने लगी थी और रमज़ान से अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही थी। रमज़ान ने अपने तौर पर लंदन में जहां बाबर काम करता था वहां राब्ता भी किया था, पर बाबर का कुछ पता ना चला। बाबर को लंदन गए हुए 1 साल हो गया था, लेकिन बाबर से कोई राब्ता नहीं हो रहा था। जैसे तैसे करके आधा साल और गुजर गया था, लेकिन बाबर का कुछ अता पता ना था। रमज़ान बहुत परेशान रहने लगा था। उसने सोचा कि क्या मैं अब अपनी बेटी को घर वापस ले आऊं? फिर उसने सोचा, घर लाकर अगर किंजा की शादी कहीं और की तो जायदाद तो सारी मुझे भाई के किसी बेटे के ही नाम करनी होगी। तो इससे बेहतर है कि मैं बाबर के छोटे भाई साबर से किंजा की शादी करवा देता हूँ। रमज़ान ने पहले साबर से बात की। साबर तो बड़ी आसानी से मान गया था, क्योंकि वो भी जानता था कि किंजा की सारी जायदाद मेरे नाम लगेगी। लेकिन उसने कहा, आप किंजा से पूछ लें। फिर रमज़ान ने किंजा से बात की तो किंजा पहले तो ना मानी, फिर अपने बाप की मजबूरी के आगे वो हार गई और उसने साबर से शादी कर ली थी। साबर भी बहुत अच्छा था। वो किंजा को हर दम खुश रखने की कोशिश करता रहता था। आहिस्ता आहिस्ता किंजा भी साबर को समझने लगी थी। किंजा और साबर की शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन कोई खुशखबरी ना मिली थी। किंजा बहुत से डॉक्टरों के पास गई। सब ने कहा कि आप अपने शोहर के टेस्ट भी करवाओ। फिर जब साबर के टेस्ट करवाए गए तो एक ऐसी खबर मिली जिसको किंजा ने झंझोड़ कर रख दिया था। वो ये खबर थी कि साबर कभी बाप नहीं बन सकता था। किंजा तो ऐसे जैसे सकते में आ गई थी। ना तो वो बोल रही थी और ना ही वो रो रही थी। एकदम से बस चुप हो गई थी। रमज़ान अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखकर परेशान हो गया था। साबर खुद अपनी रिपोर्ट्स देखकर परेशान हो गया था। उसने अपने चचा रमज़ान को कहा, चचा जान, मैं किंजा की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं कभी भी इसे औलाद जैसी नेमत का सुख नहीं दे सकता और शादी के बाद हर लड़की की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी गोद जल्द से जल्द भर जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसकी शादी मेरे छोटे भाई कमर से कर दें। रमज़ान को साबर का ये मशवरा पसंद आया था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को मनाया। पहले तो किंजा मानी ही नहीं और बोली, बाबा क्या ये सब दुख मेरी ज़िंदगी में ही लिखे हैं? बोले ना। तो रमज़ान बोला, बेटी अभी तुम्हारी सारी ज़िंदगी पड़ी है, क्या सारी ज़िंदगी तुम ऐसे ही गुजारोगी? बोलो बेटी। और मेरी मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश ये है कि बेटी मैं मरने से पहले तुम्हारे बच्चों को देख लूं। तो किंजा बोली, बाबा ऐसी बातें ना करें, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। तो रमज़ान बोला, बेटी बस मेरी यही आखिरी ख्वाहिश है, इसको पूरा कर दो ना। फिर किंजा की शादी कमर से तय हो गई थी और किंजा ने कहा, अब मैं धूमधाम से शादी नहीं करूँगी,
खामोशी और सादगी से सिर्फ निकाह ही करूँगी। अगले दिन कमर और किंजा का निकाह था। कमर निकाह से पहले कुछ खरीदारी करने घर से निकला कि उसका एक्सीडेंट हो गया। किंजा बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि कमर अब अपनी टांगों पर नहीं चल सकता था। इसलिए फिर किंजा का निकाह कमर की बजाय कमर से छोटे भाई उमर के साथ कर दिया गया था। उमर हालांकि किंजा से 2 साल बड़ा था, क्योंकि किंजा की शादी जब उमर के बड़े भाई बाबर से हुई थी तो उसकी उम्र 16 साल थी। उमर किंजा से बड़ा होने के बावजूद भी उससे कटा कटा सा रहता था। किंजा जहाँ बैठती थी वो उसके पास बैठने की बजाय उससे दूर दूर ही रहता था। जब किंजा और उमर की शादी को 2 हफ्ते हो गए तो फिर किंजा ने उमर से पूछा, उमर क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? क्या तुम्हारी शादी मुझसे ज़बरदस्ती की गई है? तो उमर बोला, भाभी अगर अब आप पूछ ही रही हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से ही शादी करना चाहता हूँ। मैंने ये बात साबर भाई को बताई भी थी, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मेरा निकाह आपसे करवा दिया है। भाभी मैं आपको कभी भी अपनी बीवी नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने आपको कभी ऐसी नज़र से देखा ही नहीं, और आप भी मुझसे कोई ऐसी उम्मीद मत रखिएगा। किंजा उमर की बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। वो किसको बताती अपना दुख। वो बहुत परेशान रहने लगी थी। एक दिन किंजा नमाज पढ़ने के बाद रो रो कर दुआ मांग रही थी कि या अल्लाह, ये तेरा कैसा इंसाफ है। मैंने 4 शादियां की लेकिन एक शादी में भी सुख नसीब नहीं हुआ। या अल्लाह, मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हो गया है जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है। किंजा रोए जा रही थी और अपने खुदा के हबीब रो रो कर दुआ मांग रही थी कि किंजा का बाबा रमज़ान और उसका देवर अकबर, जो कि पीछे खड़े किंजा की ये दुआ सुनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। किंजा जब दुआ मांगकर खड़ी हुई और अपने आंसू पोंछते हुए मुड़ी तो उसने देखा कि उसका देवर और उसका बाबा खड़े हैं। किंजा ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, बाबा आप आए ना, बैठे ना। तो अकबर बोला, किंजा तुम्हें क्या परेशानी है? क्या उमर तुम्हें तंग कर रहा है? तो किंजा ने आंखें नीचे की और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर उसने ना चाहते हुए भी अपने बाबा और अकबर को उमर की पसंद के बारे में बता दिया था। अकबर बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं उमर को समझाऊंगा। जब अकबर ने उमर को समझाया तो वो ना समझा, बल्कि घर छोड़कर चला गया। 2 माह हो गए थे उमर को घर छोड़े हुए। फिर अकबर को पता लगा कि उमर ने बाहर शादी कर ली है। किंजा बहुत रोई। अकबर ने उसे दिलासा दिया और बोला, किंजा तुम क्यों परेशान होती हो, मैं हूँ ना। तो अकबर ने किंजा की तरफ देखा और बोला, किंजा दरअसल मैं तुमको शुरू ही से पसंद करता हूँ। मैं चाहता था कि तुम मेरी शरीके हयात बनो, पर वक्त का पहिया ऐसा चला कि मैं खामोश ही हो गया। किंजा मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। किंजा तुम जानती नहीं, तुम जब भी दुखी होती थी तो मैं अंदर ही अंदर से कितना रोता था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन कुदरत के काम देखो, तुम मेरे पास ही आ गई हो। तो किंजा बोली, अकबर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? तो अकबर बोला, मैं चचा जान के पाँव पकड़ लूँगा और उनको कहूँगा कि मेरी झोली में अपनी बेटी को डाल दें। रमज़ान, जो कि कमरे से बाहर खड़ा ये सब देख रहा था, अचानक अंदर आ गया और बोला, क्या अकबर तुम मेरी बेटी को वो तमाम खुशियाँ दे सकते हो जिसकी वो हकदार है? तो अकबर बोला, जी चचा जान, आप एक मर्तबा सिर्फ मुझ पर यकीन करके तो देखें। और एक बार फिर से किंजा का निकाह अकबर से कर दिया गया था। अकबर बहुत खुश था। अकबर ने किंजा को कहा, देखो किंजा, अल्लाह ने तुमको मेरे लिए ही बनाया था और आखिर तुम मेरे पास आ ही गई हो। किंजा खामोश अकबर की बातें सुन रही थी। किंजा अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुकी थी। वो मरना चाहती थी। वो अपने आप को दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की समझती थी जिसकी 5 शादियां हुई थीं।
और वो भी एक ही घर के 5 भाइयों से। अकबर ने किंजा को इतनी खुशियाँ दी कि किंजा एक बार फिर से जीने की ख्वाहिश करने लगी थी। वो कभी कभी सोचती थी कि शायद अकबर मेरे लिए ही बना है। 2 माह बाद किंजा उम्मीद से थी। रमज़ान को जब पता लगा कि मेरी बेटी उम्मीद से है तो वो बहुत खुश हुआ और वो खुद अपनी बेटी को मुबारकबाद देने आया था और बोला, किंजा, मैं जल्द अज जल्द अपनी नस्ल को अपनी गोद में खिलाना चाहता हूँ। किंजा, अल्लाह तुम्हारे बच्चे को सलामत रखे और वो खुशी खुशी इस दुनिया में अपना पहला कदम रखे। रमज़ान बहुत खुश था कि आखिरकार मेरी जायदाद का वारिस मेरी बेटी का बच्चा होगा। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन किंजा ने 2 बेटों को जन्म दिया था। ये दिन बहुत खुशी का दिन था, लेकिन खुशी के साथ साथ दुख की ये बात थी, किंजा अब इस दुनिया में नहीं थी। वो अपने बच्चों को बेसहारा छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। अब जब किंजा के लिए खुशी का वक्त आया तो उसे ये खुशी देखना नसीब ही ना हुई थी और किंजा दुखों से ही गुजरती हुई अल्लाह को प्यारी हो गई थी। रमज़ान अपनी बेटी के लिए बहुत दुखी था। वो आज भी ये सोचता है कि शायद मैंने कभी भी अपनी बेटी की सलामती की दुआ नहीं की, इस वजह से वो इस दुनिया में नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बेटी के बच्चों के लिए ही सलामती की दुआ मांगता था। काश अगर मैंने अपनी बेटी के लिए भी दुआ मांगी होती तो आज वो हमारे दरमियान होती। अकबर आज भी किंजा को याद करके बहुत रोता है और अब वो अपने जुड़वा बेटों की परवरिश खुद कर रहा है। क्या किंजा की यही ज़िंदगी थी कि शादी के बाद उसने कभी भी कोई दिन सुख का ना देखा था। अब जब उसकी ज़िंदगी में खुशियों ने कदम रख ही दिया था तो वो खुद इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। किंजा के साथ जो शादी के बाद हुआ और उसकी 5 शादियां हुईं, उसकी कसूरवार क्या किंजा खुद थी? आप भी इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।